कि उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ कोई भी स्टूडेंट, उसे 3 ज़बानें बहुत कम लेवल से ही पढ़ाई जाने लगती हैं। जिस स्टेट में रहता है, जैसे कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो मुझे मराठी पढ़ाई जाती है। उर्दू पढ़ रहा हूँ, मराठी पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, हिंदी भी पढ़ रहा हूँ। मुझे इन तीनों ज़बानों का, चारों ज़बानों का स्क्रिप्ट आता है। सिर्फ मुझे नहीं आता, उर्दू मीडियम के सारे स्टूडेंट्स को आता है। वो हिंदी पढ़ सकता है, हिंदी बोल सकता है, हिंदी लिख सकता है। क्या हिंदी मीडियम में उर्दू ऐसे पढ़ाई जाती है कि हिंदी वाला उर्दू को उर्दू स्क्रिप्ट में पढ़ सके, उर्दू में बोल सके, उर्दू में लिख सके? नहीं। मैं नहीं समझता। तो हिंदी में इतना ट्रांसलेशन, इतनी करीबी ज़बानें हैं ये कि अगर आप राइट टू लेफ्ट लिखें तो ये उर्दू हो जाती है, लेफ्ट टू राइट लिखें तो ये हिंदी हो जाती है। इतनी इतनी करीब की ज़बान है। तो इतनी करीब की ज़बानों को क्या ज़रूरत है ट्रांसलेट करने की? हमें तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है हिंदी की चीज़ों को ट्रांसलेटेड वर्जन में सेकंड हैंड पढ़ने के लिए। हम तो हिंदी स्क्रिप्ट वाला, उर्दू स्टूडेंट जो है वो हिंदी स्क्रिप्ट जानता है, वो हिंदी में हिंदी के लिटरेचर को पढ़ता है, हिंदी को वैसे समझता है जैसे कि हिंदी के राइटर और कवि ने इसको लिखा है। ये ज़रूरत आपको इसलिए पेश आ रही है कि उर्दू को ट्रांसलेट आप इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि आप उर्दू का स्क्रिप्ट अपने स्कूल्स में हिंदी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते नहीं, बताते नहीं हैं आप उसको। अगर उसे उर्दू का स्क्रिप्ट आता होता, उसे इंग्लिश आती है, हिंदी के स्टूडेंट को आप इंग्लिश पढ़ाते हैं तो वो इंग्लिश में टेक्स्ट पढ़ लेता है, लिख लेता है, बोलता है। लेकिन अगर आपको उर्दू नहीं या स्क्रिप्ट नहीं आता तो वो स्टूडेंट कैसे पढ़ सकेगा? तो आप ट्रांसलेशन का काम जितना कर रहे हैं करते रहिए। पहला काम ये कीजिए कि हिंदी मीडियम्स के अंदर उर्दू की स्क्रिप्ट को, उर्दू की ज़बान को ऐसे पढ़ाना शुरू कीजिए जैसे कि उर्दू मीडियम में हिंदी की स्क्रिप्ट को, हिंदी की ज़बान को पढ़ाया जाता है।